हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंट्स हम पढ़े राठी की बुक से। चैप्टर नंबर 6 हमारा ख़त्म हो चुका है और इस वीडियो से हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे, फॉर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। तो थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं कि फॉर फीचर होता क्या है, उसके बाद में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो फॉर फीचर का मतलब ये होता है कि फॉर फीचर ऑफ शेयर्स मीन्स द कैंसलेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू द डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर। क्या मतलब हुआ इसका कि जो शेयर हमने अलॉट कर दिए हैं किसी शेयर होल्डर को, कंपनी ने किसी शेयर होल्डर्स को जो शेयर अलॉट कर दिए हैं उसको कैंसिल कर देना, उसके अलॉटमेंट को कैंसिल कर देना शेयर टू द डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट करा, जिन्होंने पेमेंट देने में डिफ़ॉल्ट कर दिया है उनके शेयर्स को कैंसिल कर देना। ठीक है, रिमूविंग द नेम ऑफ द शेयर होल्डर फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर, और उस शेयर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में से भी रिमूव कर देना एज अ शेयर होल्डर। रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड फॉरफिटिंग द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव ऑन सच शेयर, और जितना पैसा उस पर मिल गया है, चाहे वो एप्लीकेशन का हो या अलॉटमेंट का हो, जितना पैसा मिल गया है उसको फॉरफिट कर लेना, मतलब जब्त कर लेना। ठीक है, इफ़ द आर्टिकल आर साइलेंट इन दिस आस्पेक्ट द रूल ऑफ टेबल एफ आर अडॉप्टेड। वैसे फॉरफीचर के बारे में कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर टेबल एफ के रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉरफीचर का सीधा सा मतलब ये होता है कि यदि कोई भी शेयर होल्डर अगर कंपनी पैसा मांगती है उससे कॉल का या अलॉटमेंट का, और वो पैसा देने में फ़ेल हो जाता है, तो क्या करते हैं, तो कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। ठीक है, ये ऐसे ही होता है, जैसे मान लो कैसे हमने कोई इंस्टॉलमेंट पर ईएमआई पर कोई बाइक खरीदी है या घर खरीदा है और हम उसकी ईएमआई टाइम पे नहीं पे कर पा रहे, तो कंपनी जो है या बैंक जो है हमारा बाइक या घर जब्त कर लेती है। तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है। ठीक है, यहाँ पर हम का जो शेयर होल्डर है एप्लीकेशन का पैसा दे देता है या अलॉटमेंट का पैसा भी दे देता है, उसको शेयर्स मिल जाते हैं। फिर बाद में जब कंपनी कॉल्स का पैसा मांगती है तो वो नहीं दे पाता, उसके पास नहीं होते पैसे, तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर लेती है, मतलब उसके शेयर्स को कैंसिल कर देती है, अलॉटमेंट कैंसिल कर देती है, मेंबर की लिस्ट से उसका नाम भी रिमूव कर देती है, शेयर होल्डर के नाम, शेयर होल्डर का, और उसका जो जो उसने पैसा दे दिया, जितना पैसा उसने पे कर दिया होता है वो उसको रख लेती है, जब्त कर लेती है। ठीक है, तो यही बेसिकली मीनिंग होता है फॉरफीचर का। तो इसके रूल क्या होते हैं, सबसे पहले आर्टिकल अलाउ करना चाहिए कि कोई कंपनी शेयर्स को फॉरफिट कर सके, अदरवाइज टेबल एफ के रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। देयर शुड बी वैलिड रीज़न, एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, है ना, मतलब अगर पेमेंट नहीं हुआ तो शेयर फॉरफिट होने चाहिए। द डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर मस्ट बी गिवन अ नोटिस, शेयर होल्डर को पहले नोटिस में दिया जाना चाहिए, और इसका बोर्ड में रेजोल्यूशन भी पास होना चाहिए। ठीक है, और रेजोल्यूशन पास हो जाए मतलब उसको इसमें एक प्रेस्क्राइब डेज होते हैं 14 डेज, तो उसको नोटिस दिया जाना चाहिए शेयर होल्डर को। ठीक है, द नोटिस शुड बी सेंड टू द शेयर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम हर अबाउट द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द डायरेक्टर। ठीक है, इसका हम पूरा आपको प्रोसेस बता देते हैं यहाँ पर। ये रही प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। द यूजुअल प्रोसीजर फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर इज एज अंडर। द फर्स्ट द कंपनी सेक्रेटरी प्रेजेंट बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द लिस्ट ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। क्या होता है कि कंपनी सेक्रेटरी जो है लिस्ट बनाए, कंपनी सेक्रेटरी पहले लिस्ट बनाएगा डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर्स की, जिन लोगों का पैसा नहीं आया है। ठीक है, और किनको बता देगा वो, मतलब देखें, और डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर हु हैव नॉट पेड वन और मोर देन वन कॉल, जिन्होंने एक या एक से ज़्यादा कॉल का पैसा नहीं दिया है। डायरेक्टर इशू नोटिस टू ऑल द डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर। फिर डायरेक्टर क्या करेंगे, वो बोल देंगे कि सारे जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको एक नोटिस इशू कर दो, ऐसा आर्टिकल के प्रोविज़न के हिसाब से होगा। द नोटिस गिव्स मिनिमम 14 डेज टाइम टू पे द अनपेड अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप अंडरलाइन करें इसको, कितने दिन का टाइम दिया जाएगा नोटिस में, 14 डेज़ का पेमेंट करने के लिए, जो भी अनपेड अमाउंट है उसको पे करने के लिए 14 डेज़ का टाइम दिया जाएगा। इफ़ एनी शेयर होल्डर डज नॉट पे इवन आफ्टर दिस नोटिस देन अनदर नोटिस इज इशूड। इसके बाद भी अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता तो उसको दूसरा नोटिस इशू किया जाएगा। अभी तक 2 नोटिस हो गए। ठीक है, even if the defaulting shareholder does not pay the director and inform and the share are forfeited by passing a resolution। और इसके बाद भी अगर कोई
जो शेयर होल्डर है वो पैसा नहीं देता, तो फिर क्या होता है, रेजोल्यूशन पास होने का उसको नोटिस मतलब इन्फॉर्मेशन भेज दी जाती है। देयर आफ्टर द इन्फॉर्मेशन इज सेंड टू दोज शेयर होल्डर सो दैट दे कैन रिटर्न द शेयर सर्टिफिकेट। फिर उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आप शेयर सर्टिफिकेट रिटर्न कर दीजिए। द अमाउंट पेड इज़ फॉरफिटेड एंड देयर नेम इज़ रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर। जो अमाउंट उसने पे करा था उसको फॉरफिट कर लिया जाता है, मतलब जब्त कर लिया जाता है, और उस शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर्ड में से रिमूव कर दिया जाता है। एट लास्ट द कंपनी पब्लिश इट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक, और ये जनरल पब्लिक को भी कंपनी इन्फॉर्मेशन बता देती है। तो ऐसे शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। शेयर होल्डर सीज टू बी द ऑनर ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम और हर। शेयर होल्डर अब उन शेयर्स का ऑनर नहीं रहता। शेयर होल्डर सीज टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कंपनी का मेंबर भी नहीं रहता, उसको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, और उसके ऑल राइट ऑफ द शेयर होल्डर सीज ऑन फॉरफीचर ऑफ हिज हर शेयर। उसके जो भी शेयर जब्त कर लिए गए हैं उस पर उसका कोई भी राइट नहीं रहेगा। तो बेसिकली इतनी ही थ्योरी है। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रामा लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। रामा लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं, 10 रुपये का एक शेयर है। पेएबल 6 रुपीज़ पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड 4 रुपीज़ पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। 10 रुपये का एक शेयर है, 6 रुपये एप्लीकेशन पर मांगे हैं और 4 रुपये अलॉटमेंट पर मांगे हैं। महेश अ होल्डर ऑफ 500 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। महेश एक शेयर होल्डर है जिनके पास में 500 शेयर्स थे और उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, वो फेल होगा अलॉटमेंट का पैसा देने में। ही शेयर वर फॉरफिटेड, मेक जनरल एंट्रीज फॉर फीचर ऑफ शेयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने इनके शेयर्स को होल्ड कर लिया है, फॉरफिट कर लिया है, तो हमें सिर्फ फॉरफीचर की जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, तो हमने फॉर्मेट बना लिया, जनरल एंट्री का ही फॉर्मेट है। तो देखिए सबसे पहले कितने 10,000 शेयर हैं और 10 रुपये का एक है, तो हम सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स हैं और 10 रुपये का एक है, मतलब 1,00,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद में कौन सा पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का, तो क्या लिख देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। देखें यहाँ पर 10,000 शेयर के अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे, 4 रुपये, तो ये तो दिए ही नहीं, तो कितने रुपए नहीं दिए, 40,000। एक सेकंड, ये तो हमने 10,000 पूरे शेयर का कर दिया, नहीं 500 शेयर थे ना, तो 500 शेयर का 10 रुपये के हिसाब से कितने होंगे, 5,000 रुपये। ठीक है, सॉरी 500 शेयर्स थे ना, फॉरफिट की एंट्री करनी बस हमको, तो 500 शेयर के 10 रुपये के हिसाब से कितने हो गए, 5,000 रुपये हो गए। अलॉटमेंट के 500 का कितने रुपये मांगे, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, तो 2,000 रुपये होंगे। अलॉटमेंट पे कितने हो गए, 2,000 रुपये, और फॉरफिट कितने होंगे, 500 शेयर के 6 रुपये के हिसाब से 6 5 30, तो 3,000 रुपये फॉरफिट कर लेंगे। समझ आया, एक बार फिर से देखें, टोटल शेयर अभी हमने भूल जाने 10,000 इशू करे थे, तो अभी सिर्फ हमको उस पर फोकस करना है जितने शेयर्स का पैसा नहीं आया है। तो महेश जो शेयर होल्डर था, ये महेश के पास में कितने शेयर्स थे, 500 शेयर्स थे, तो 500 शेयर्स के 10 रुपये के हिसाब से कितने रुपये से डेबिट होगी शेयर कैपिटल, 500 इंटू 10 मतलब 5,000 से, और इसके बाद में अलॉटमेंट पर उनसे 4 रुपये मांगे थे, तो 500 शेयर के 4 रुपये के हिसाब से उन्होंने कितने रुपये नहीं दिए, 2,000 रुपये नहीं दिए, और 6 रुपये पे करे थे एप्लीकेशन पे, मतलब कितने पे करे होंगे, 6 5 30, 3,000 रुपये पे कर दिए थे। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट के फॉरफीचर की एंट्री हो गई। यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग
शेयर फॉरफिटेड या फॉरफीचर्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड इशूड शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच। सत्यम कंप्यूटर लिमिटेड ने 100 रुपये का शेयर इशू करा है। सत्यम कंप्यूटर लिमिटेड इशूड शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच ऑन विच 10 रुपीज़ एज एप्लीकेशन मनी, 50 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट मनी was received, but first call money 30 rupees and second call money 10 rupees was not received on 150 शेयर। सत्यम कंप्यूटर्स ने कुछ शेयर्स इशू करे थे, 150 शेयर्स इशू करे थे। 100 रुपये का एक शेयर था, 10 रुपये एप्लीकेशन पर मांगे, 50 रुपये अलॉटमेंट पे मांगे, तो ये दोनों रिसीव हो गए, लेकिन 30 रुपये फर्स्ट कॉल के और 10 रुपये सेकेंड कॉल के पैसे नहीं मिले। दी शेयर वर फॉरफिटेड, और ये शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। मेक जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। हमको जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, तो देखें, फिर 150 शेयर्स के हिसाब से करेंगे, फॉर्मेट बना लिया हमने। 150 शेयर्स के हिसाब से करेंगे तो पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 150 शेयर्स हैं और 100 रुपीज़ का एक शेयर है, मतलब कितने हो गए, 1500 रुपये, 15,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें से कॉल का पैसा, एप्लीकेशन का पैसा आया और अलॉटमेंट का आ गया, लेकिन सेकंड कॉल और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, तो हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल। फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए हैं, 30 रुपीज़, और सेकेंड कॉल पर 10 रुपीज़ है, तो 150 शेयर के 30 रुपये के हिसाब से और 150 शेयर के 10 रुपये के हिसाब से ये पैसे लिखेंगे हम। तो 15 3 सा 45, 4500 और ये 1500। ओके, और पैसा कितने पर आया, पैसा आया एप्लीकेशन का, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तो 150 शेयर पर एप्लीकेशन के कितने रुपए आए, 10 रुपये, और अलॉटमेंट कराएँ 50 रुपये, तो 60 रुपीज़ आ गए। 15 6 19, तो 9000 रुपीज़ जो है वो फॉरफिट हो गए। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट, being share forfeited due to non-payment of first and second call money। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। खुशबू वॉज होल्डिंग 200 शेयर्स ऑफ 50 रुपीज़ ईच। खुशबू के पास में 200 शेयर है, 50 रुपये का एक शेयर है। ऑन विच शी पेड 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, जिसमें से उसने 20 रुपये एप्लीकेशन पर तो दे दिए, बट कुड नॉट पे 10 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड 10 रुपीज़ पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। डायरेक्टर फॉरफिट हर शेयर, मेक जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर। डायरेक्टर ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, हमको जर्नल एंट्री करनी है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर टोटल उसके पास शेयर है 200, 50 रुपये का एक है, लेकिन देखिए बाइफरकेशन कितने का दिया, यहाँ पर 20 रुपये एप्लीकेशन पर
₹10 अलॉटमेंट पर, 20 और 10 30, और ₹10 फर्स्ट कॉल पर, ₹40 दिए। ठीक है, तो हम ₹40 के हिसाब से ही करेंगे। यहाँ पर जो ₹10 बच रहे हैं वो सेकंड कॉल पर, लेकिन सेकंड कॉल अभी ड्यू ही नहीं है, उन्होंने मांगे ही नहीं पैसे। ठीक है, तो शेयर कैपिटल इतने से ड्यू हुई होगी नहीं, तो शेयर कैपिटल अभी हम ₹40 के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। ओके, देखिए यहाँ पर हम कैसे एंट्री करेंगे। यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट अपन डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ पर शेयर्स कितने हैं उनके पास में, 200 शेयर्स हैं। ठीक है, ₹50 का एक शेयर है, लेकिन हमें जो बाइफरकेशन दिया है वो ₹40 का ही दिया है, तो हम यहाँ पर ₹40 से ही शेयर कैपिटल को ड्यू करेंगे, क्योंकि अभी बचा हुआ पैसा मांगा ही नहीं गया है। 4 2 ज़ार 8, ₹8000। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं पैसा कौन कौन सा नहीं दिया है। तो टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 200 शेयर के कितने रुपए अलॉटमेंट पे, ₹10, तो ₹2000 ये नहीं दिए। टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये भी 200 शेयर से ₹10। टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 200 शेयर्स के ₹20 दिए थे, तो 2 2 ज़ार 4, ये होगा ₹4000। ठीक है, तो ₹4000 फॉरफिट कर लिए। बीइंग शेयर forfeited due to non-payment of allotment and first call money। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। जितने रुपए का बाइफरकेशन दिया जाएगा उसके हिसाब से ही हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अमित वॉज होल्डिंग ₹10 ईच ऑफ विशाखा लिमिटेड। अमित के पास में कितने शेयर्स हैं? अमित वॉज होल्डिंग 70 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ विशाखा लिमिटेड। 70 शेयर्स है अमित के पास में, ₹10 का एक है विशाखा लिमिटेड के। इशू डेट 10% प्रीमियम, ये शेयर 10% प्रीमियम पर इशू किया गया है, मतलब ₹10 का 10% कितना होगा, ₹1, मतलब ₹10 का शेयर ₹11 में इशू किया गया था। अमित के पास में 70 शेयर्स हैं। ही पेड पर शेयर ₹2 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग ₹1 पर शेयर ऑफ प्रीमियम। अमित ने ₹2 एप्लीकेशन पर पेमेंट कर दिया, ₹5 अलॉटमेंट पर पेमेंट कर दिया, जिसमें से कि ₹1 का एक है प्रीमियम का है। बट कुड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी ₹2 एंड फाइनल कॉल मनी ₹2 पर शेयर। वो कॉल का पैसा नहीं दे पाया। ही शेयर वर फॉरफिटेड, उसका जो शेयर है वो फॉरफिट कर लिया गया है। हमें जर्नल एंट्री करनी है। अब ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पर हमें प्रीमियम वाले शेयर्स को फॉरफिट करना है। तो प्रीमियम वाले शेयर्स को फॉरफिट करने की 2 कंडीशन है। देखिए, एक तो क्या होगा कि प्रीमियम, एक केस ऐसा होगा जिसमें प्रीमियम का पैसा दे दिया गया होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा जिसमें प्रीमियम का पैसा नहीं दिया गया होगा। ठीक है, जनरली प्रीमियम हम अलॉटमेंट के साथ में लेते हैं, तो अगर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया तो प्रीमियम का पैसा भी बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन में बताया जाएगा वैसे आपको कि प्रीमियम का पैसा मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो फिर हम प्रीमियम का कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया है तो प्रीमियम के बारे में कुछ भी हम एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री कब करेंगे? जब उसका पैसा नहीं मिला होगा, समझे?
ठीक है, तो चलिए हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। हम ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको करके बताते हैं। ओके, तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखें कितने शेयर्स हैं उसके पास में, 70 शेयर्स हैं। ठीक है, और प्रीमियम का पैसा क्योंकि आ गया तो हम प्रीमियम का कुछ नहीं लिखेंगे, तो 10 रुपये का ही शेयर है हमारे लिए। ठीक है, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं आता तो हम लिखते हैं, आ गया तो नहीं लिखेंगे। कितने रुपए हो गए, 700 रुपीज़, 700 रुपये। ठीक, तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमने 700 रुपीज़ से डेबिट करा। उसके बाद में 2 काय का पैसा हमको मिला है, सॉरी नहीं मिला है। फर्स्ट कॉल नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 70 इंटू 2 रुपीज़, तो 140 एंड 2 शेयर सेकेंड कॉल 70 इंटू 2, उस पर भी 2 रुपये थे ना सेकेंड कॉल पे, तो 140। ठीक है, अब मिला क्या हमको, तो 2 शेयर फॉरफिटेड, जो मिल गया उसको हम फॉरफिट कर लेंगे। देखिए एप्लीकेशन पे 2 रुपये मिले, 70 शेयर्स है ना, 70 इंटू एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़, और अलॉटमेंट पे मिले 5 रुपये, लेकिन 1 रुपीज़ उसमें से अपना प्रीमियम का है, तो प्रीमियम हम नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रीमियम का पेमेंट ऑलरेडी आ चुका है, तो 4 रुपये लिखेंगे। 5 रुपये अलॉटमेंट पे थे, 1 रुपया प्रीमियम का, मतलब बचे कितने, 4 रुपये। ठीक है, तो 4 और 2 6, 6 7 42, 420 रुपीज़ हम फॉरफिट कर लेंगे। ठीक है, जब प्रीमियम का पेमेंट आ चुका है तो प्रीमियम का कुछ भी हम नहीं लिखेंगे। बीइंग शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अशोक हैड 300 शेयर्स 10 रुपीज़ ईच इन अ लिमिटेड कंपनी। अशोक के पास में 300 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर है। विच वर इशूड एट 10% प्रीमियम, जो 10% प्रीमियम पर इशू किए गए थे, मतलब 10 रुपये का 10% 1 रुपया होता है, मतलब 11 रुपये में इशू किए गए थे। 2 रुपीज़ पर शेयर ऑन एप्लीकेशन हैज़ बीन पेड बाय हिम। उसने क्या करा, सिर्फ उसने 2 रुपये पे करे एप्लीकेशन पर, बट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 5 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल कुड नॉट बी पेड। उसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और कॉल का पैसा भी नहीं दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, टोटल शेयर कितने का है, 11 रुपये का है, लेकिन हमें बाइफर्केशन कितने का दिया है, 2 रुपये एप्लीकेशन पर, 5 रुपये अलॉटमेंट पर, तो 2 और 5 7, और 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर, मतलब 9 रुपये का हमको बाइफर्केशन दिया हुआ है। ठीक है, और 9 रुपये में से भी 1 रुपया, यहाँ पर वैसे इन्फॉर्मेशन नहीं दी है लेकिन हम अलॉटमेंट के साथ में ही मानते हैं, तो 9 रुपये में से 1 रुपया काय का है हमारा, सिक्योरिटी प्रीमियम का। ठीक है, तो हम ये 9 रुपये के, मतलब 9 रुपये के हिसाब से ही कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जितना बाइफर्केशन दिया होगा पैसे का उतना ही, ये शायद जो बचा हुआ पैसा है 2 रुपये, वो सेकंड कॉल पर मांगा होगा, जो कि अभी ड्यू ही नहीं हुई है, तो उसको फिर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मेट बनाते हैं। ओके, फॉर्मेट बना लिया हमने। देखिए हम लिखेंगे इसको, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए इस क्वेश्चन में है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आया, तो उसको भी हम डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो 9 रुपये का बाइफर्केशन दिया था, उसमें से 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का था, तो 8 रुपये के हिसाब से हम करेंगे। तो 8 रुपये के हिसाब से 300 शेयर के कितने बनते,
₹2400, तो 2400 हम लिखेंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम का ₹1 के हिसाब से 300 शेयर्स के ₹300। ठीक, इतना समझ में आया। अब कुछ नहीं करना, अब बस नॉर्मल वही जो हम पहले अनपेड कॉल लिख लेंगे। तो टू शेयर, अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया उन्होंने, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट ₹5 मांगे, 300 शेयर्स थे, ₹5 है ना। तो कितने हो गए, ₹1500। फिर टू शेयर, कॉल का पैसा भी नहीं दिया ना, फर्स्ट कॉल, ₹2 के हिसाब से 300 शेयर्स के ₹600। ठीक, और एप्लीकेशन का ही पैसा दिया था, तो टू शेयर जो पैसे दे दिए वही हम फॉरफिट करेंगे। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ₹2 के हिसाब से 300 शेयर्स के ₹600 हो गए। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए ना। देखिए 2400 और 300, 2700, 6 6 12, 12 15 27 हो गए, 2700 लिख देंगे। बीइंग शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अजय लिमिटेड फॉरफिट्स 10 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 110। अजय लिमिटेड ने 10 शेयर्स को फॉरफिट करा है, जो कि ₹100 का एक शेयर था, लेकिन इशू ₹110 में करा था। अमाउंट पेएबल एज फॉलोन: ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट ₹50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹40। 2 5 20 और 5 70 40, ₹110 होगा। ठीक है, पूरा बाइफिकेशन दिया है। जनरलाइज, हमको जनरल एंट्री करनी है। अगर forfeiture is made immediately after the default is made in the payment of allotment money। फॉरफीचर कर लिया गया है तुरंत जैसे ही अलॉटमेंट के पैसे में डिफ़ॉल्ट हुआ, उसके तुरंत बाद अगर ये फॉरफीचर कर लिया गया है, तब क्या एंट्री हो जाएगी? अलॉटमेंट मनी इज़ रिसीव बट फॉरफीचर इज़ इफेक्टेड ऑन डिफ़ॉल्ट ऑन द कॉल मनी। सेकेंड कंडीशन में कॉल मनी के साथ में जब कॉल मनी का पैसा डिफ़ॉल्ट, मतलब कॉल मनी का पैसा नहीं दिया, तो उसके बाद जब हमने फॉरफिट करा तो उस सिचुएशन में हमको एंट्री करनी है। ठीक है, तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं, दोनों ही हम करवा देते हैं। ओके, तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से करते हैं हम। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि जैसे ही इसमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तुरंत हमने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, तो बाइफर्केशन ₹50 तक ही रहेगा, मतलब ₹70 का। ठीक है, तो हम तब ₹70 के हिसाब से ही करेंगे कि हमने ₹70 ही मांगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए, पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है, फॉरफीचर इज़ मेड इमीडिएटली आफ्टर द डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन द पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो तुरंत इसको फॉरफिट कर लिया गया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम, 20 और 50, ₹70 के हिसाब से हम करेंगे, उसमें से भी ₹10 प्रीमियम के, मतलब ₹60 के हिसाब से करेंगे। शेयर कैपिटल को डेबिट, तो हम क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ₹60 है और 10 शेयर्स हैं, मतलब ₹600, और सिक्योरिटी प्रीमियम है ₹10 है, 10 शेयर्स हैं, ₹100। ठीक है, तो टू अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया, तो टू शेयर्स अलॉटमेंट, कितने शेयर्स हैं, नहीं ₹50 हैं,
और 10 शेयर्स हैं, मतलब 500 रुपीज़ नहीं दिए तो दिए कितने, 20 रुपये दिए हैं एप्लीकेशन के, तो 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 20 रुपये दिए 10 शेयर्स पर, मतलब 200 रुपये दिए होंगे, तो यही 200 रुपये फॉरफिट हो गए। समझ में आई बात, ये बस इतना सिंपल था। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, सेकंड कंडीशन में पूरा बाइफरकेशन दिया है और उसमें अलॉटमेंट का पैसा दिया है, कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो अलॉटमेंट का पैसा दिया मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे दिया होगा, तो अब हम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा लिखेंगे नहीं, तो हम डायरेक्ट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। वैसे प्रीमियम मिला के 110 रुपये का शेयर है, लेकिन हम 100 रुपीज़ ही लिखेंगे क्योंकि हम प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो नहीं लिख रहा है, तो ये 1000 हो गए। ठीक है, तो 2 शेयर्स, काय का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ₹40 नहीं दिया है ना, तो हम लिख देंगे 10 × 40, 400 रुपये नहीं दिए 10 शेयर पर, और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, देखें 20 रुपये एप्लीकेशन पे दे दिए होंगे, प्लस 50 रुपये अलॉटमेंट पे, लेकिन हम 40 रुपये लिखेंगे, 10 रुपये प्रीमियम के इंटू 10, 40 और 20 60, 60 इंटू 10 मतलब 60 रुपये, 600 रुपये, तो 600 रुपये ये फॉरफिट हो गए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछिएगा, हम उसको रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।